पाकिस्तान ने भारत को एक मर्तबा फिर से शिकस्त दे दी है नाज़रीन। इस मर्तबा तैयारे मार गिराए गए हैं भारत के एक मर्तबा फिर से। चाइना ने भी सरहद पर भारतीय फौजियों को मार मार के उनकी दुर्गत बना दी है। इसके साथ साथ नया साल तो आ चुका है, लेकिन भारत के लिए बड़े सरप्राइजेस पाकिस्तान की जानिब से और चाइना की जानिब से दिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर अब भारत की कोई भी प्रॉक्सी मजीद काम नहीं कर सकती। सिर्फ प्रॉक्सी काम नहीं कर सकती, बल्कि जिन जिन इलाकों से पाकिस्तान के अंदर वो प्रॉक्सीज एंटर हो रही थी, अब उन इलाकों को भी मिसमार कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है पाकिस्तान की जानिब से। तो भारत के लिए नया साल शुरू होते ही बड़े सरप्राइजेस जो हैं उनके सामने रख दिए गए कि दीज आर ऑल योर सरप्राइजेस। और भारत के लिए अब मजीद मुश्किलात आने वाली है। एक जानिब से चाइना, दूसरी जानिब से पाकिस्तान मुतहर्रिक हो चुका है और बांग्लादेश तो पहले ही भारत के खिलाफ बड़ी हार्ड स्टेटमेंट्स दे चुका है। लेकिन नाज़रीन, एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, दूसरी जानिब भारत के हवाले से कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई है कि भारत अपनी उस इंतहा पसंदाना सोच को खत्म नहीं कर रहा। भारत के अंदर माइनॉरिटीज जो है वो बिल्कुल भी अब महफूज नहीं रही। हमने अपने पिछले व्लॉग्स में बारहा इस बात का जिक्र किया, लेकिन अब नाज़रीन भारत ने, भारतीय शहरियों ने, भारतीय इंतहा पसंद जमात और वहां पर जो ग्रुप्स हैं उन्होंने हथियार बांटना शुरू कर दिए हैं। क्या हथियार बांटे जा रहे हैं, क्या बयानात दिए जा रहे हैं और तमाम तर वहां पर हिंदू लोग जो मौजूद हैं उनको क्या स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और सबसे बढ़कर इनको सपोर्ट करने वाला कौन है, आज हम इस पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत को जो सरप्राइजेस मिले हैं। मई की जंग में भारत को जो बदतरीन शिकस्त हुई उससे, जिससे भारत कभी भी तस्लीम नहीं कर रहा था कि हमारे जहाज गिरे, हमारे जहाज तबाह हुए, हमारे इतने नुकसानात हुए। अब नाज़रीन, भारत को जो हमने धचका दिया था, पहला धचका अवंतीपुरा में जो मई में जंग हुई थी, उसमें भारत का जो जहाज गिरकर तबाह हुआ था, पाकिस्तान की जानिब से जो लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल किया गया था नाज़रीन, उसकी वीडियो मंजरेआम पर आ चुकी है। न सिर्फ मंजरेआम पर आई है, बल्कि भारत के मुंह पर, मोदी के मुंह पर ये एक जोरदार जबरदस्त किस्म का तमांचा है और अब वो इसको कैसे जस्टिफाई करेगा, अब ये देखना बाकी है। क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के गरूर को खाक में मिलाया था, बल्कि बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भी आला सिफारतकारी की और किसी ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि सब ने भारत के मौक़िफ़ की तरदीद की थी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अप्रिशिएट किया गया था, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने की जो है वो बात की जा रही थी और पूरी दुनिया के अंदर चाइना, तुर्किया, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर भारत की तरफ देखा जाए तो भारत के साथ किसी ने भी खड़े होने का फैसला नहीं किया गया था और भारत की जानिब से जो खामोशी थी उससे भारत की क्रेडिबिलिटी मजीद कमजोर हो गई, मजीद वीक हो गई। अब ये वीडियोस जो मंजरेआम पर आई है, इससे क्लियरली ये लग रहा है कि भारत झूठ बोल रहा था और उनके तैयारे तबाह हुए थे। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी मंजरेआम पर आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस 2026 शुरू होते ही रिलीज की गई है, जिससे भारत की नाकामी को पूरी दुनिया के सामने दिखाया गया है। पाकिस्तान ने उनकी मिलिट्री बेसिस पर, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए थे। पाकिस्तान ने चुन चुनकर उनकी पोस्टों को तबाह किया था और सफेद झंडे जो लहराए गए थे भारतीयों की जानिब से, भारतीय फौजियों की जानिब से, जो वो कह रहे थे कि हमारी बस हो गई है, अब हम मजीद लड़ नहीं सकते। तो नाज़रीन, अब उन बेसिस की, उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तस्वीर मंजरेआम पर आ चुकी है। वो तस्वीर जो कि सैटेलाइट में कैप्चर की गई और किस किस मकाम की तस्वीर थी नाज़रीन, ये भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर एयरबेस, प्री स्ट्राइक और पोस्ट स्ट्राइक तस्वीर जारी की गई है। गैरिजन इंजीनियर एयरफोर्स उधमपुर, उधमपुर जो हमने कहा था, हमने उनकी एयरबेस तबाह कर दी है, उसकी भी तस्वीर जारी की गई, जिसके अंदर यह देखा जा सकता है कि भारत की बेस पहले कैसे थी और उसके बाद भारत की बेस को किस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया। तीसरी बेस इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अमृतसर के अंदर, सैटेलाइट ने पहले की तस्वीर दिखाई, बाद की तस्वीर दिखाई और उनकी तबाही को दिखाया। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर के अंदर एक और एयरबेस। उसके बाद नाज़रीन, आईएएफ का, उनका इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये बरनाला के अंदर, उसको भी तबाह किया गया। हमीदपुरा नियर अमृतसर पंजाब में, वहां पर भी जो है तबाही फेरी गई पाकिस्तान की जानिब से। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्मर्ड कोर टैंक हंगार जालंधर कैंट में, पंजाब के अंदर, इसके पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर भी जो है वो मंजरेआम पर आ चुकी है। लेकिन सिर्फ यही भारत को सरप्राइजेस नहीं मिले, बल्कि चाइना की जानिब से भी बड़े सरप्राइजेस भारत को मिले। और तसव्वुर करें चाइना की जानिब से क्या सरप्राइजेस मिले होंगे। नाज़रीन, चाइना की जानिब से जो सरप्राइजेस मिले हैं, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। भारतीय फौजियों को अनकट एक रॉ फुटेज रिलीज की है, जिसमें भारत एक तरफ मूवीज बना रहे, भारत द बैटल ऑफ पता नहीं किस नाम पर, वो मेरे जहन से नाम भी निकल गया, मूवी बना रहे और सलमान खान उसके अंदर एक्टर हैं।
और दूसरी जानिब चाइना हकीकत में उस चीज को अमली जामा पहना रहे कि आप सिर्फ मूवीज बनाते रहो, हम हकीकत में आपकी धुलाई करते रहेंगे। चाइनीज फोर्सेस ने एक बार तो फिर से भारतीयों की सरहद पर जो धुलाई की है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किस मकाम पर नाजरीन की है, वो चाइना की सरहद के करीब करीब जो मुतनाज़ इलाके हैं वहां पर घुसने की कोशिश की गई थी भारतीयों की जानिब से, जिनको पकड़कर फिर उनकी खूब दुर्गत बनाई है चाइना ने। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अरुणाचल प्रदेश पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जिसको चाइना जांगनान डिक्लेयर करता है। इसके साथ साथ चिकन नेक से चंद किलोमीटर के फासले पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से चंद किलोमीटर के फासले पर भी बड़े पैमाने पर अपनी मिलिट्री की जो तादाद है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया चाइना ने। तो भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें इस वक्त मौसूल नहीं हो रही। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, तीसरी तरफ बांग्लादेश भारत को टफ टाइम दे रहे, तो फिर भी भारत बाज नहीं आ रहा। भारत के अंदर क्या हो रहा है? हमने जो इंतहा पसंदी की बात की, सब जानते हैं बीजेपी, आरएसएस और उस इंतहा पसंदाना सोच के पीछे कौन मुलव्विस है, उनको बैक करने वाला कौन है? ऑब्वियसली मोदी उनको बैक करने वाला है। अब मोदी उनको बैक कर रहे हैं तो व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ? वो ये कर रहे हैं कि घर घर जाकर हथियार बांट रहे हैं और सोशल मीडिया पर खुलेआम उनके अपने लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमने मुसलमानों को अगवा किया और फिर उनको मारा भी है। कई उनको मारने की जो है वो तस्दीक भी, तस्लीम भी किया उन्होंने इस बात को कि हमने किया है, और फिर लोगों को भी ये कहा कि मुसलमानों को अगवा कर उनके ऊपर तेजाब फेंको। तसव्वुर करें, ये भारत है, ये वो भारत है जिसके मुतालिक बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी भारत से वफादारी साबित करने में गुजार देंगे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कभी भी यकीन नहीं किया जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। यू हैव लुक्ड एट व्हाट हैपेंड ऑन क्रिसमस। 25 दिसंबर को क्या सलूक किया गया, उससे पहले क्या सलूक किया गया पिछले साल में। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि माइनॉरिटीज भी वहां पर जो है महफूज नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ क्या सलूक किया गया, वहां पर उन इंतहा पसंदों की जानिब से क्रिश्चियंस के चर्च पर हमले किए जाते थे। नाउ हु आर दोस पीपल दैट आर डूइंग ऑल ऑफ दिस इन इंडिया? आर माइनॉरिटीज बीइंग प्रोटेक्टेड इन इंडिया? नो, द आंसर इज नो। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। और जो सब कुछ है वो आप सबके सामने है। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के लिए एक और बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि भारत जो है, जो कोशिशें कर रहा था पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की, पाकिस्तान पर हमला करने की, अब वो सारी कोशिशें भारत की नाकाम हो चुकी है। भारत ने पहले खुद हमला करने की कोशिश की, उनको बड़ा तगड़ा जवाब मिला। अफगानिस्तान के थ्रू हमला करने की कोशिश की, अपने जो दोस्त मुल्क है, उनका बरादर मुल्क है, उनके थ्रू हमला करने की कोशिश की, दरअंदाजी की कोशिश की। पेशावर एफसी हेडक्वार्टर के अंदर ब्लास्ट हुआ, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ, जनूबी वजीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज के अंदर ब्लास्ट होते हैं। सबके पीछे कौन मुलव्विस था? किसके ताने बाने जुड़ते हैं? बलूचिस्तान के अंदर जितनी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है, उनको सपोर्ट करने वाला कौन है? डिस्पाइट ऑफ दैट अब दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है कि पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि ना दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया जाएगा, ना दहशतगर्दों को बर्दाश्त किया जाएगा। इनफ इज इनफ, ये कॉल दे दी गई है। और अब नाज़रीन तसव्वुर करें कि नवंबर और दिसंबर के अंदर हमने जो अफगानिस्तान की सरहद को बंद किया, तुरखम बॉर्डर जो बंद है, उससे न सिर्फ अफगानिस्तान की ट्रेड मुतासिर हुई है, बल्कि अब दहशतगर्दी पाकिस्तान में कितनी कम हुई है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी कम हुई है। तकरीबन 9% जो है वो नवंबर में दहशतगर्दी कम हुई थी, और 17% ये अभी दिसंबर में दहशतगर्दी जो है वो कम हुई है। किस वजह से? उस सरहद को सिर्फ बंद करने की वजह से, और भारत की उन प्रॉक्सीज को पनपने का मौका नहीं मिल रहा, पनपने की उनको जो है वो थोड़ी सी भी जगह, स्पेस फराम नहीं की जा रही, क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार हो चुका है। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर कर दिया है। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि हलाकतों की तादाद की बात की जाए, हमारी फोर्सेस, हमारे जवान जो है वो जानों का नजराना पेश कर रहे थे, हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा था, तो उसमें भी बड़े पैमाने पर कमी आई है, और 4 और 19% जो है उसमें भी कमी आई है। तो दिस इज एक्चुअली अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान के 2025 एक तो वो साल था जिसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की गई, और उसके बाद जब हमने अफगानिस्तान की सरहद को बंद किया तो पाकिस्तान के अंदर वो दरअंदाजी की जो कोशिश की जा रही थी, एक्चुअली वो बड़े पैमाने पर कम हो चुकी है। वो प्रॉक्सीज, वो ग्रुप्स जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि दैट दे आर रीग्रुपिंग, दे आर रीजनरेटिंग इन अफगानिस्तान, अब वो सरहद को बंद करने की वजह से एक बड़ा अच्छा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है, और उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान विल लर्न फ्रॉम इट। अफगानिस्तान के अंदर वो जो हुकूमत इस वक्त मौजूद हैं, जिनका खुद कंट्रोल नहीं है उन ग्रुप्स पर, उन दहशतगर्द तंजीमों पर, तो अब उनको ये सोचना चाहिए। हमारी तरफ से एक ही पैगाम था, एक वाज़ेह पैगाम, वाज़ेह स्टांस दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से कि आइदर चूज दोस और अस।
फैसला अब उनके पास है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।